क्यों जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे? वो देश के बारे में सोचता है, झारखंड के बारे में सोचता है, इसीलिए हम जयराम महतो पार्टी हैं। आप वोट दिए थे उसको? हाँ देंगे, दिए और फिर देंगे। फिर दीजिएगा। हाँ। तो यहाँ का विधायक बेबी महतो महिला है, नहीं देंगे उसको। जगन्नाथ महतो था उस समय देते थे, अब बेबी महतो नहीं देंगे। आपको मान लिया पैसा देगा तो आप बिक जाइएगा। नहीं, हम तो करोड़ों रुपया देगा तो नहीं बिकेंगे। हाँ, 1 करोड़ भी देगा नहीं बिकेंगे। जयराम को वोट देंगे। उसी को बोल देंगे। क्या लगता है इस बार बदलाव आएगा? बहुत बहुत क्या बदलाव आएगा? जेएमएम का सरकार आएगा, कांग्रेस का सरकार आएगा, जयराम का सरकार? जयराम महतो। जयराम महतो। आप वोट किए थे अभी लोग? जी जी दिए थे उसी को जयराम को दिए थे। दिए थे। मतलब लहर है पूरा पूरा रहा है पूरा लहर पूरा जीतेगा एकदम 110 110। पक्का। अभी आप तो बहुत एज हो गया आपका, कितना एज हो गया? 85। हाँ। तो आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे। हाँ। बहुत चुनाव देखे होंगे। हाँ। तो ये आप किसको पसंद करते थे? टाइगर जगन्नाथ दादा की टाइगर जयराम दादा? कौन हाँ कौन? जगन्नाथ का बोलबाला था, बोलबाला। अभी इसका हवा चल रहा किसका हवा चल रहा है? है जयराम का। जयराम का। तो आप भी वोट देंगे जयराम को? हाँ। 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 अब पहले टाइगर ना, जगन्नाथ ये जीत जाएगा आपकी बार। जीत जाएगा आपकी हाँ, बार? हाँ। जयराम में तो जीत जाएगा। हाँ। क्या बात है चाचा? सारा 1.5 लाख का भी हाँ, 1.5 लाख। हजारीबाग में बिका। 1.5 लाख हजारीबाग में। तो आप पूरा पता है आपको इसके बारे में, है ना? आप बहुत युवा हैं। जयराम महतो का डुमरी में जो है बहुत क्रेज है। सच बात है ये? जी सर, सच बात है। सच बात है। क्यों इतना क्रेज है? सर युवा लोग सपोर्ट करता है सर, युवा लोग अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर देखता है सर। जयराम महतो में जयराम महतो आगे सर करके बनते हैं तो युवा लोग का फ्यूचर सर सिक्योर होगा। हाँ, ये बताइए, डुमरी में देख रहे हैं कि जयराम महतो का थोड़ा बहुत चर्चा है, सही बात है? थोड़ा बहुत में पूरा चर्चा है जयराम महतो का, पूरा चर्चा है। पूरा चर्चा है। क्योंकि जयराम महतो की पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि जयराम डुमरी से लड़ेंगे, एकदम फाइनल है। ये तो फाइनल डुमरी से पक्का निकलेगा जयराम महतो। जयराम महतो का देखिए अभी तो ज़्यादा थोड़ा सा ये है। है बोलवाला है। बाकी जो है आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? देखिए अभी तो लग रहा है कि जैसा कि जिस हिसाब से तो जयराम महतो ही निकलेंगे। जयराम महतो निकल जाएंगे। जयराम महतो को जानते हैं? जयराम महतो तो खानदानी जानते हैं, खानदानी जानते हैं? यहाँ का है माइंड का। हाँ, मानटाड़ का है। बाइक है, आपका बाइक है? नहीं मेरा नहीं है, हम खाली खड़े हैं। आपका बाइक है? नहीं मेरा तो नहीं है। टाइगर लिखा हुआ है तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कौन टाइगर का है ये? टाइगर होगा तो जयराम महतो का होगा। जयराम महतो का। जयराम महतो से फाइट होगा कि आराम से, मतलब राजू महतो निकल जाएंगे? राजू महतो आराम से निकलेगा। आराम से निकल जाएगा। हाँ। और तीसरा पार्टी जो आशु है के हैं दुर्योधन महतो, उनका क्या होगा? वो सब 3 नंबर 4 नंबर वाला। 3 नंबर 4 नंबर वाला है। लेकिन जयराम और राजू महतो के बीच में फाइट हो सकता है। हाँ ये आपको लगता है? हाँ। तो जोहार नमस्कार साथियों, झारखंड में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड के सभी विधानसभा सीटों में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है, पर झारखंड के सभी लोगों की नजरें टिकी रहेंगी इस बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के डुमरी विधानसभा में। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के डुमरी विधानसभा इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट कहा जाए तो सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र रहने वाला इस बार का डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जो कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं और कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन से पार्टी से चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के डुमरी विधानसभा से। इस लिस्ट में पहला नाम आता है जयराम कुमार महतो का, जिनका पार्टी है JLKM, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। जी हाँ दोस्तों, जयराम कुमार महतो जिनका पार्टी का नाम है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है कैंची छाप। वहीं सेकेंड नंबर में हम देखेंगे तो संभावित प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र राजू महतो संभावित उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, जो कि JMM पार्टी के उम्मीदवार वो हो सकते हैं, जैसा कि उनकी मां अभी वर्तमान में डुमरी विधानसभा की विधायिका हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बेबी देवी के जगह में उनके सुपुत्र राजू महतो इस बार JMM से डुमरी विधानसभा सीट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उनका चुनाव चिन्ह भी बता दें, तीर धनुष छाप, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि JMM का चुनाव चिन्ह क्या है, तीर धनुष छाप। तो वहीं तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं तो दुर्योधन महतो। जी हाँ दोस्तों, आजसू पार्टी के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं दुर्योधन महतो, और इनका चुनाव चिन्ह है केला छाप। अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं जहां पे चुनाव होना है, पर मैंने डुमरी का बात मैं क्यों कर रहा हूं कि डुमरी इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र डुमरी ही क्यों होने वाला है। डुमरी विधानसभा इस बार का सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र इसलिए होने वाला है क्योंकि वहां पे JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, वो इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड का सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र होने वाला है, और वो है डुमरी विधानसभा क्षेत्र। अब इन तीनों प्रत्याशियों में से कौन सबसे बेस्ट प्रत्याशी है और कौन इस बार का चुनाव डुमरी विधानसभा का जीतेगा,
ये तो जनता तय करेगी। ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं कि जो डुमरी विधानसभा का जो इस बार की विधानसभा का सबसे हॉट सीट है वो कौन जीतेगा, जयराम महतो, राजू महतो या फिर दुर्योधन महतो। पर जनता को सब पता है, जनता सब जानती है कि इस बार डुमरी विधानसभा सीट का चुनाव कौन जीतने जा रहा है। तो चलिए हम लोग आपस में ना बातें करें और जनता से ही सुनते हैं कि आखिर जनता इस बार किसे चुनना पसंद कर रही है, JLKM, JMM या फिर आसू, जयराम महतो, राजू महतो या फिर दुर्योधन महतो। तीनों के तीनों जो कैंडिडेट हैं वो तीनों के तीनों महतो कैंडिडेट हैं, इसलिए सबसे टफ होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गिरिडीह लोकसभा से JLKM के जो अभी वर्तमान के प्रत्याशी हैं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था गिरिडीह लोकसभा से और अच्छा खासा, सबसे ज्यादा कहा जाए तो डुमरी विधानसभा से उन्होंने वोट भी लाया था। अब तमाम चीजें सोशल मीडिया में चल रही है कि नहीं टाइगर टाइगर टाइगर, क्या कि देखा जा रहा था कि डुमरी में पहले से ही जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता था। तो लोग कह रहे हैं कि अब दूसरा टाइगर आ गया है डुमरी में। अब जो पहले वाले टाइगर थे उनका जो परिवार से कोई भी चुनाव लड़ेगा उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे, अब जो वर्तमान के टाइगर हैं हम उनको वोट करेंगे, ऐसा लोग कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। क्या होगा राजू महतो तो? हाँ, अभी मया समान योजना निकाला है। जब वोटवा का समय आ गया तो मया समान योजना निकाल दिया। 5 साल से कहाँ सुतल था? 5 साल से नहीं सोया हुआ था। हाँ आपको ही मिला मैया समान योजना? हाँ, हमको भी मिला है, मैया लेकिन समान योजना मिला तो अच्छा ना है? अच्छा है, लेकिन इतना दिन से कहाँ था वो? इतना इनसे कहा था। अभी वोट लेने कहा तब अभी 60,000 होता है, 60,000 देने बोलिए उसको। हाँ, हाँ, आप लोग मन बना लिए हैं क्या? मन नहीं, जयराम महतो इंशाल्लाह अभी भी जीतेगा ये सोच रहे हैं, लेकिन अब किस्मत साथ देगा तब। सब पैसा वाला आदमी है ना, पैसा से खरीद लेता है। आप जयराम महतो ठीक काम करेंगे? जयराम महतो करेगा करे, जब उसका नाम से काम हो रहा है तो जब जगह पर बैठ जाएगा तो फिर क्या मतलब बताइए। आप बोकारोलम देखें, बगमारा साइड में देखें, जबकि जयराम महतो यहाँ से लड़ने, यहाँ उम्मीदवार रहते हुए भी दूसरा जगह जाकर के काम आप करते तो पूरा कार्यकर्ता लग रहे हैं जी। कार्यकर्ता नहीं है जी, हम पब्लिक है। पब्लिक है। हाँ हाँ, हम जनता उनको कार्यकर्ता पैसा दे नहीं रहा है, है। वोट लगाने वाले हैं, प्रदेश खटने वाले हैं। जनता पैसा दे रहा है, हम वोट लोग लगाने की। प्रदेश वाले हैं। जनता पैसा दे रहा है? जनता पैसा दे रहा है टोटल। किसको पैसा दे रहा है? उसी को, जयराम को। वही तो यहाँ पे ऐसा लहर है। हाँ ऐसा ही लहर है। हाँ। आगे लोग बोल रहा था कि राजू महतो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। नहीं नहीं नहीं। नहीं जयराम के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ युवाओं का भीड़ होता है इस पार्टी में। JLKM के ऊपर ये लोग भी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ नौजवान इनके पार्टी में जाते हैं, सिर्फ नौजवान इनको सोशल मीडिया में हीरो बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो दादू जो बातें करेंगे और इनकी बातों को सुनने के बाद आपको 110% यकीन हो जाएगा कि 80+ जिनका उम्र हो चुका है वो भी जयराम महतो को जान रहे हैं और इतना अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था और कितना वोट तक लाया था ये दादू को पता है। तो आप समझ सकते हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ इसमें युवा ही आक्रोश है और युवा ही जो भी सभा वगैरह होता है उसमें सिर्फ युवाओं को भीड़ रहती है, फिर सोशल मीडिया में सिर्फ युवा ही है। लेकिन जब इन्होंने ये दादू ने जो प्रतिक्रिया दिया, जिनका उम्र लगभग 80 साल से ऊपर है, जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया, इसे सुनने के बाद ये यकीन होता है कि कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग इस पार्टी के साथ और जयराम महतो के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। अब कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का हीरो है और सोशल मीडिया के बाहर जमीन में कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका भी जवाब जनता से ही सुनिए, मैं इस पे कुछ भी टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। इस पे जनता क्या कहती है उसको भी आप लोग सुनिए। हाँ हाँ, हम जनता उनको पैसा दे रहा है, वोट वाले लगाने हैं, की। प्रदेश खटने वाले हैं। जनता पैसा दे रहा है, वोट प्रदेश लगाने की। खटने वाले हैं। जनता पैसा दे रहा है? जनता पैसा दे रहा है टोटल। किसको पैसा दे रहा है? उसी को, जयराम को। वही तो घूम रहा है स्कॉर्पियो में और थार में घूम रहा है आपका पैसा से। जनता घुमा रहा है ना उसको, जनता घुमा रहा खुश है है। मतलब? हाँ, पूरा जनता उसी से खुश है, आप पैसा दिए हैं एक बार भी? उसी से खुश है। नहीं, हम लोग तो नहीं दिए। नहीं दिया। क्या लगता जनता है? ही दे रहा है पैसा। जनता दे रहा है पैसा? हाँ। ये बात नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। तो देख सकते ढंग दिख हैं। रहा है। हाँ। देखिए काम करने का जो ढंग है क्या ना, क्या काम करने का ढंग है? जो वो बोल रहा है वो काम के ही बारे में बोल रहा है। काम के बारे में? मेरा जो साथ बोल रहा रहिए, काम पेट्रोल करेंगे। का आपका जो भी खर्चा है, हाँ। आप लोग का जो खर्चा हम खर्चा भरेंगे, ठीक है। चलिए जहाँ जहाँ काम मतलब हुआ है वहाँ आपको नजर से दिखाएंगे और वो वीडियो सिर्फ आप जा करके शेयर कीजिए। शेयर कीजिए, बस इतना ही कीजिए। आप लोग से हम हाथ जोड़ करके जो है क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुलारचंद महतो है, एड्रेस? फतेहपुर मेरा घर है, ठीक है। मोंटी दा के नाम से सबको जानता है हमको। आएंगे घुमाइएगा? अभी बोलिएगा तो अभी तो चलिए, हम लोग थोड़ा कवर करके अभी चले आपका जाएंगे। खाने तक का खर्चा हम चुनाव में भरेंगे। फिर आएंगे, चुनाव में चुनाव में ना, अभी खाने तक खर्चा। डेट अनाउंस होने के बाद आएंगे। हमने तो इस वीडियो की स्टार्टिंग किया था तो हमारे पास 3 प्रत्याशी थे, JLKM, JMM और आसू। लेकिन आमतौर पे देखा गया, जब लोगों का हमने बयान को देखा, जब लोगों के बातों को हमने सुना, तो हमें निष्कर्ष निकल के आया कि JMM और JLKM दो ही पार्टियों के बीच डुमरी विधानसभा
चुनाव में कंपटीशन होने वाला है, टक्कर होने वाला है। तमाम चीजों पे हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन डुमरी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, वो क्या कहते हैं, उनका किसके साथ भिड़ंत होने वाला है डुमरी विधानसभा में, वो डुमरी विधानसभा को लेकर क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बात करते हैं। डुमरी में टसन माना जा रहा है। टसन मानने की वजह यह है कि इस बार हो सकता है बेबी देवी चुनावी दंगल में ना हो। आप ही के उम्र के या आपसे कह लीजिए जूनियर उम्र में राजू महतो हैं। उनका एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि टाइगर सिर्फ यहाँ पे जगन्नाथ महतो थे, टाइगर नाम रख लेने से कोई टाइगर नहीं कहलाता। कई तरह के स्टेटमेंट हैं और वो लोगों के बीच जा भी रहे हैं। राजू महतो चुनावी दंगल में रहेंगे, चुनौती पाते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से लोकसभा में जो हम लोग का परिणाम रहा है 90,000 के आसपास रहा है। एनडीए का 55,000 था, यूपीए का इंडिया गठबंधन का 52,000 था। 52 और 55 1,07,000 होता है, यानी अकेले हम 90 थे, वो लोग 1,07,000 थे। तो 2 महीना पहले ही लोगों का मूड इतना चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, मेरी हार से लोगों में, मैंने पहले कहा, ये चुनाव हार जीत का नहीं था, ये भावनाओं का चुनाव था। 2 दिन तक लोगों ने खाना नहीं बनाया था। 2 दिन तक गांव में ऐसा था कि गांव में मातम है। तो वो लोग उस आक्रोश को इस बार वोट के रूप में तब्दील फिर से करेंगे। और डुमरी चुनने का कारण भी यही था, लोगों की भावनाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 महीना पहले जो मेरे साथ घटित हुआ है, मेरी जनता के साथ जो घटित हुआ है, वो 1 महीना के बाद चुनाव होगा, उसमें उसकी भरपाई होगी। और वे लोग, मुझे लगता है कि 90,000 से ज़्यादा वोट आने के अब चांसेस रहेंगे। राजू महतो जी के कैंपेनिंग के लिए कई हेलीकॉप्टर उतरेंगे, कई बड़े बड़े नेता आएंगे। ठीक उसके सामने अगर एनडीए कोई उम्मीदवार की घोषणा करती है, उनके लिए भी बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आएंगे। लोग हेलीकॉप्टर भी देखने खूब जाते हैं जब हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाते हैं। जयराम महतो का क्या कोई हेलीकॉप्टर रहेगा? देखिए, हेलीकॉप्टर ऐसा बात नहीं है। मान के चलिए हेलीकॉप्टर भाड़ा में करना पड़ता है, और मान के चलिए बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बढ़िया जॉब कर रहे हैं हम लोग का, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये है कि हमारी जो जनता है उनको लोग गलत तरीके से पढ़ा देंगे। देखिए, मैं साफ कहता हूँ, कैमरा में रहे चाहे जो रहे, मैं झूठ कहना नहीं पसंद है, इसलिए जो भी चीज़ें मैं साफ कहता हूँ वो क्या करेगी, हमारी जनता को पढ़ा देगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था, बागमारा के एक गांव में मेरे साथी गए थे, बोला जयराम तो फॉर्च्यूनर में गुरो। हम बोले यार, कहा भाई, हम आज तक कोनो गाड़ी हमें खुद ना है, एगो 2 चक्का, एगो साइकिल हमारा है, भाड़ा के गाड़ी में चलाइए, दोस्ती यार गाड़ी में चलाइए। तो लोग इस प्रकार से उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर में चलेंगे, अगर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तो वही नेता लोग खुद तो वो हेलीकॉप्टर से चलेंगे, लेकिन जयराम महतो जब उसमें प्रचार करने आएंगे तो बहुत नेगेटिव प्रेजेंट करेंगे, हमारी जनता को मैनिपुलेट करेंगे। तो इसलिए हेलीकॉप्टर का कोई इरादा नहीं है। आप सबों ने अभी देखा कि पब्लिक, जनता क्या कहती है, डुमरी विधानसभा की जो जनता है वो क्या कहती है, उनका ओपिनियन क्या कहता है, तमाम चीजों को देखा। और हमने ये भी दिखाया कि जो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं, जिनके फेवर में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कह भी रहेंगे और आप कमेंट भी करेंगे कि आप जयराम महतो के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक कर रही है उस चीज को भी मैंने दिखाया। और जयराम महतो की बात मैंने इसलिए किया इस वीडियो के माध्यम से, और क्योंकि सबसे हॉट सीट और जयराम महतो के वहां से चुनाव लड़ने के कारण डुमरी सबसे हॉट सीट बना है, नहीं तो डुमरी हॉट सीट नहीं रहता इस बार। और जयराम महतो जहां से भी चुनाव लड़ता, झारखंड की सभी सीटों में से कोई भी सीट से जयराम महतो चुनाव लड़ता, तो कहीं ना कहीं वो हॉट सीट होता। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पब्लिक है, जनता का जो रुख है, वह जयराम महतो की ओर मुड़ते हुए नजर आ रहा है हमें, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है और आप लोगों ने भी देखा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि पब्लिक क्या कहती है, डुमरी की जो जनता है वो क्या कहती है, और जो खुद जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो, जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खैर, उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ा था और गिरिडीह लोकसभा का ही क्षेत्र है डुमरी विधानसभा, वहां से इस बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जयराम महतो की भी प्रतिक्रिया हमने दिखाया आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, और जनता का जो ओपिनियन है, फीडबैक है, उसको भी मैंने दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग आकलन कीजिए, आंकड़ा लगाइए, और आप लोग खुद डिसाइड कीजिए और कमेंट कीजिए कि इस बार डुमरी विधानसभा सीट किसकी झोली में जाने वाला, जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम या फिर राजू महतो जो कि जेएमएम के संभावित प्रत्याशी हैं, और वहीं तीसरे नंबर पे है दुर्योधन महतो जो कि आजसू के संभावित प्रत्याशी हैं। कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक जयराम महतो ने घोषणा किया है कि हम अभी डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, और अन्य जो 2 पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं किया है कि कौन से प्रत्याशी उनके उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तमाम चीजों को लेकर हमने बात किया इस वीडियो के माध्यम से। खैर, वीडियो शॉर्ट था, लेकिन जानकारी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि पब्लिक कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी भी लोगों को कहते हैं कि ये जो नेता आया हुआ है जयराम महतो, वो सिर्फ सोशल मीडिया का हीरो है, जमीन में कुछ नहीं है। और जब मीडिया वाले जाते हैं, और मैंने दूसरे मीडिया वाला का कवरेज आप लोगों को दिखाया इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं खुद वहां पे कवरेज करता तो लोग ये कहते कि नहीं, ये जो लड़का है ये JPKSS और अभी तो जेएलकेएम, ये जेएलकेएम का लगातार वीडियो दिखाता है, और ये जो पॉजिटिव जहां से मिलता है वही लोगों का ये दिखा रहा है, सिर्फ वही लोगों को जाके सवाल कर रहा है। लेकिन देखते हैं रैंडमली ये जाके सवाल कर रहे हैं तो लोगों का जवाब आ रहा है। कोई अगर सपोर्ट भी कर रहा है बीजेपी, कोई अगर सपोर्ट भी कर रहा है जेएमएम का, तो उसमें भी वो कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है, या फिर जेएमएम भी आ सकता है या फिर JPKSS भी आ सकता है। लेकिन दोनों का नाम जब लोग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि जो जेएमएम को वोट करने वाला है वो भी यदि जेएलकेएम का बात करता है
तो कहीं ना कहीं बदलाव है इस बार देखने को मिल सकता है, जैसा कि आकलन लगाया गया इस वीडियो को देखने के बाद। तो तमाम चीजों पे हमने बात किया, केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, क्या कुछ कहा आप लोगों ने देखा, वहाँ के पब्लिक ने क्या कहा उसको भी आप लोगों ने देखा, और लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सिर्फ युवाओं की पार्टी है, सिर्फ इसमें युवा है, तो उसको भी मैंने दूर किया इस वीडियो के माध्यम से। आपको दिखाया कि 80 से 85 साल के जो दादू जी हैं वो भी बयान दे रहे हैं, उनको इतना तक पता है कि कितना वोट आया था। और इस बार जनता ये तय कर चुकी है कि डुमरी विधानसभा का जो सीट है उस सीट को जयराम महतो की झोली में डालने का काम करेगी जनता, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या कहते हैं जरूर कमेंट कीजिए, राय रखिए, और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो दबा के शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएं कि आखिर डुमरी का माहौल क्या है, डुमरी में जनता क्या चाह रही है। और कहीं ना कहीं यदि डुमरी की जनता चाह रही है कि बदलाव हो, तो झारखंड के कई ऐसे विधानसभा सीट होंगे जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि JLKM के जो प्रत्याशी हैं उनकी झोली में वहां का जो विधानसभा जो सीट होगा जहां से वो चुनाव लड़ेंगे उनकी झोली में जाने वाला है, ये देखने को मिल सकता है। इसलिए हर एक विधानसभा क्षेत्र में इस वीडियो को फैलाएं। खैर अभी हम जाएंगे और डुमरी की हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज जोहार हजारीबाग का इस वीडियो क्लिप को देखा और मैंने इसको उठाया और आप लोगों को दिखाया। मैं इस वीडियो का क्रेडिट मैं जोहार हजारीबाग को ही देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और ग्राउंड की रिपोर्टिंग की और लोगों से जायजा लिया। खैर मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहा कि एक अच्छे व्यक्ति की विचारधारा को यदि लोगों तक पहुंचाने का कोई भी माध्यम हो उस माध्यम से पहुंचाना चाहिए। आप लोगों ने अगर जोहार हजारीबाग में जाके पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जाइए और जोहार हजारीबाग में जाके 28 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, आप लोग जाके उसको पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने शॉर्ट को दिखाया, कुछ लोग नाम ले रहे थे, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने सभी लोगों का जो राय प्रतिक्रिया है उसको जानने के बाद मैं ये आंकड़ा लगा के और मैंने इस विजुअल के माध्यम से इसको मैं आप लोगों को भी शेयर किया और आप लोगों को दिखाया कि इस बार गिरिडीह लोकसभा जो कि झारखंड का विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट लोकसभा क्षेत्र होने वाला है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, और उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जहां के 3 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। JLKM, JMM और आसू, और इन तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं मैं उनका नाम और एक बार आपको बता देता हूं। जयराम कुमार महतो JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और डुमरी विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है कैंची छाप। और वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं राजू महतो जो कि JMM के संभावित प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष छाप। और वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं दुर्योधन महतो जो कि आसू पार्टी से है और जिनका चुनाव चिन्ह रहने वाला है केला छाप। ये दोनों संभावित प्रत्याशी अभी इनका घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन JLKM के जो प्रत्याशी हैं जयराम कुमार महतो उन्होंने ये घोषणा कर दिया है। तो तमाम चीजों को हमने दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। खैर कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट आपका बनता ही बनता है और लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ ऐसे ही कोई नए कंटेंट के साथ। गिरिडीह लोकसभा या फिर हजारीबाग लोकसभा या फिर रांची लोकसभा, कोई भी लोकसभा से कोई अच्छा कंटेंट लेके हम लोग आते हैं। और लगातार जब तक अब चुनाव है तब तक थोड़ा हम लोग एक्टिव रहेंगे और लगातार अब हमारे चैनल पे वीडियो आएंगे। तो आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कहा कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफी ज्यादा मिला है हमें इस चैनल में, इसलिए आज हम लोग लगातार कंटिन्यू JLKM पार्टी की ओर से हम लोग लगातार दिखाते हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो डोंट माइंड, हमें ये नहीं देखना है। जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से वीडियो के माध्यम से सैकड़ों लोगों को हम जगा रहे हैं, तो ये काम हम हमेशा करेंगे। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सबको साथ फिर मिलते हैं, सभी को जोहार।